मित्रों, गॉर्डन ग्रिनिज वेस्ट इंडीज़ के एक महान ओपनिंग बैट्समैन थे और ये वेस्ट इंडीज़ ही नहीं बल्कि दुनिया के महानतम ओपनिंग बैट्समैन में से एक गिने जाते हैं, जो कि 1974 से लेकर 1991 तक वेस्ट इंडीज़ के लिए क्रिकेट खेले। और इन्होंने जो है शुरू में 1974 से 1978 तक रॉय फ्रेडरिक्स के साथ वेस्ट इंडीज़ के लिए बैटिंग ओपन किया। फिर बाद में 1978 से लेकर 1988-90 तक डेसमंड हेन्स के साथ इनकी जोड़ी खूब जमी। डेसमंड हेन्स और गॉर्डन ग्रिनिज की जोड़ी बेमिसाल रही। ये वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल ओपनिंग पेयर मानी जाती है क्रिकेट की हिस्ट्री में। इन दोनों ने मिलकर टेस्ट मैच में लगभग 6,482 रन बनाए हैं एज एन ओपनिंग बैट्समैन पार्टनरशिप, और वनडे में इन्होंने 5,000 से ऊपर रन बनाए एज एन ओपनिंग बैट्समैन पार्टनरशिप, जिसमें कि ग्रिनिज और हेन्स के बीच में 16 बार ओपनिंग पेयर के लिए सेंचुरी पार्टनरशिप बनी है। गॉर्डन ग्रिनिज कहते हैं कि ये एक बहुत ही हार्ड हिटिंग बैट्समैन थे, साथ साथ इनकी टेक्निक भी लाजवाब थी। शोल्डर के साथ ही कलाइयों का भी यूज़ करते थे। डेसमंड हेन्स खुद कहते हैं कि हम दोनों के बीच में मैं भी अच्छा खेलता था, लेकिन ग्रिनिज मेरे से बेहतर बैट्समैन थे क्योंकि मेरे पास एक फास्ट बॉलिंग को हिट करने के लिए फ़्लो अच्छा था। लेकिन फिर ग्रिनिज इतना स्पेशल क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ग्रिनिज जो है एक मूविंग बॉल को भी खेल सकते थे बहुत अच्छी तरह से। स्विंग होती हुई बॉल को, या जो बॉल पिच पे गिरने के बाद, ज़मीन पे गिरने के बाद कटती थी, उस मूव करती हुई बॉल को बड़ा अच्छे से टैकल करते थे। ख़ास करके जो स्पिन गेंदबाज होते थे, वेस्ट इंडीज़ ट्रेडिशनली स्पिन को थोड़ा सा अच्छा नहीं खेलती, लेकिन गॉर्डन ग्रिनिज स्पिन के बहुत अच्छे प्लेयर थे। खासकर पाकिस्तान के अब्दुल कादिर जैसे स्पिनर को उन्होंने बहुत अच्छे से टैकल किया था। जब मिड 80s और लेट 80s के बीच में अब्दुल कादिर दुनिया के किसी भी बैट्समैन को आउट कर सकते थे। विवियन रिचर्ड्स तक का फॉर्म ख़राब हो गया था एक बार 1986 में जब वेस्ट इंडीज़ खेलने के, लेकिन ग्रिनिज ने अच्छे से टैकल किया है हमेशा स्पिनर को या मूव करती हुई फास्ट बॉलिंग को, स्विंग बॉलिंग को। ओवरऑल देखा जाए तो ग्रिनिज ने 108 टेस्ट मैच खेलकर 7,500 रन बनाए, जिसमें कि 19 सेंचुरी और 34 हाफ सेंचुरी इन्होंने बनाए थे। और इस 19 सेंचुरी में 4 डबल सेंचुरी है। इनकी हाईएस्ट स्कोर जो है वो 226 रनों की रही है और एवरेज पर इनिंग 44 का रहा है इनका। वहीं वनडे में इन्होंने 128 वनडे खेले हैं और 45 रन पर इनिंग की एवरेज से इन्होंने 5,000 से ऊपर रन बनाए हैं। और इन्होंने वनडे में 11 सेंचुरी और 31 हाफ सेंचुरी बनाई है। हाईएस्ट स्कोर इनका रहा है 133 नॉट आउट वनडे का। तो ग्रिनिज को कभी कभी लोग कहते हैं कि रिचर्ड्स से भी ख़तरनाक बैट्समैन थे। हालांकि इनका वो फ्लैम्बॉयंट एक वैसा इमेज नहीं रहा जो रिचर्ड्स को एक जो उनका नाम रहा है, बट कुछ मायनों में रिचर्ड्स से ख़तरनाक इसलिए माना जाता था ग्रिनिज को क्योंकि रिचर्ड्स के पास हिट बहुत अच्छी थी। वो एक बहुत ही क्विक रिफ्लेक्सेस आई बैट्समैन थे, गेंद को कहीं भी बहुत जल्दी देख लेते थे। लेकिन कभी कभी रिचर्ड्स मूविंग स्विंग करते हुई बॉल पे उनकी कमज़ोरी वो लोगों को देखने को मिली तो वो आउट हो जाते थे। लेकिन ग्रिनिज के पास वो टेक्निक भी थी कि वो स्विंग करती हुई गेंदों को भी बेटर हैंडल करते थे। प्लस रिचर्ड्स फर्स्ट या सेकंड डाउन उतरते थे, तब तक बॉल थोड़ी पुरानी हो जाती थी, जबकि ग्रिनिज ने हमेशा नई रेड बॉल को फेस किया। अभी उस ज़माने में जब डेनिस लिली, जेफ थॉम्सन, इमरान खान, रिचर्ड हेडली ऐसे तेज़ गेंदबाज नई बॉल से शुरुआत करते थे। बहरहाल जो भी हो, कंपैरिजन तो अपनी जगह है। ग्रिनिज के बारे में अगर हम वैसे जानें तो ये वेस्ट इंडीज़ के सेंट पीटर्स, बारबेडोस में इनका जन्म हुआ था। शुरू से जैसे वहाँ गरीबी का माहौल रहता है तो इनके पिताजी बचपन में ही इनका देहांत हो गया था। फिर इनकी माताजी ने इन्हें पाल पोस के बड़ा किया, लेकिन गरीबी से तंग आकर बीच में ही जो है इनकी माँ इन्हें इनके ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी के पास छोड़ के वो इंग्लैंड चली गई नौकरी खोजने। वहाँ उन्होंने फिर किसी से शादी कर ली और उसके बाद जो है गॉर्डन ग्रिनिज में इंग्लैंड मूव हो गए और जाके वहाँ सेटल हो गए। ये कहते हैं कि बचपन में स्कूल में जब मैं वहाँ पढ़ता था तो वहाँ पे जो है, चूँकि इनका रंग काला था, काली चमड़ी के कारण रंग भेद और नस्लीय जातीय भेदभाव काफ़ी सहना पड़ा था। जो गोरे वहाँ के अंग्रेज़ लोग होते थे वो हमेशा इनका मजाक उड़ाते थे और उल्टी सीधी बातें करते थे। बाद में जब इन्होंने स्कूल क्रिकेट खेलना शुरू किया तो एक समय ऐसा आया जब ये वहाँ के फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेल रहे थे हैम्पशायर में, और इन्हें इंग्लैंड में भी खेलने का मौका मिला था। लेकिन उस जातीय नस्लीय भेदभाव, काले रंग का जो एक भेदभाव होता था, उस कारण इन्होंने इंग्लैंड के लिए खेलना स्वीकार नहीं किया और ये वेस्ट इंडीज़ के लिए ही खेले ताकि ये बल्ले से उस अपमान का जवाब दे सकें, और उन्होंने ऐसा खूब करके दिखाया।
ख़ास करके इंग्लैंड के ख़िलाफ़ तो इन्होंने एक 1984 में जो सीरीज़ थी उसमें एक टेस्ट मैच था जिसमें कि अंतिम दिन 342 रन चेज़ करना था वेस्ट इंडीज़ को, और ऐसा लग रहा था या तो वेस्ट इंडीज़ ये मैच हारेगी या फिर ड्रॉ होगा, लेकिन ग्रीनिज ने 214 रन बनाए एक ही दिन में और वेस्ट इंडीज़ वो मैच चेज़ करके जीत गई, जो कि हाईएस्ट रन चेज़ है लॉर्ड्स का आज तक का। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ग्रीनिज जो सबसे पहले 1974 में खेलने आए तो उन्होंने जो 74-75 में जो पहला वर्ल्ड कप खेले थे उसमें सबसे कम स्कोर किया था उन्होंने, मात्र एक 55 रन की हाफ सेंचुरी थी सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में, और 1979 वाले वर्ल्ड कप में हाईएस्ट स्कोरर रहे थे, इसमें कि इन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाया था उस टूर्नामेंट में। फिर 1975 में जो वेस्ट इंडीज़ ऑस्ट्रेलिया खेलने गई थी उसमें इन्होंने 5 टेस्ट मैच में मात्र 11 रन बनाए थे और बुरी तरह से फ्लॉप हो गए। इन्होंने एक तरह से अपना टेस्ट टीम से हाथ धोना पड़ा। बाद में डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा खेल के अगले साल ये वापस आए और फिर 1976 में इंग्लैंड जाके इन्होंने एक कैलेंडर ईयर में 1000 से ज़्यादा रन बनाए और उसके बाद से गॉर्डन ग्रीनिज ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। एक और रोचक किस्सा इनके फर्स्ट क्लास क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि जब ये इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट के लिए ये कोशिश कर रहे थे तो इनकी फील्डिंग बहुत ख़राब होती थी, जिस कारण इन्हें एक बार जो है अच्छी बैटिंग करने के बावजूद टीम में चांस नहीं मिला। बाद में इन्होंने फील्डिंग इम्प्रूव की और अगले सीज़न में इन्हें हैम्पशायर के लिए खेलने का मौका मिला। उसमें इनका जो एक हाईएस्ट स्कोर था वो 273 रन का, जो इनका हाईएस्ट फर्स्ट क्लास स्कोर है। उसमें एक बड़ी दिलचस्प घटना हुई थी। कहते हैं कि उस इनिंग के बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं है। भाई ये अजीब बात है, ऐसा क्यों? क्योंकि कहते हैं कि ठीक एक रात पहले, इन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि एक रात पहले मैंने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी। अगले दिन मैच था, बहुत तगड़ा हैंगओवर था। सुबह उठने के बाद कहते हैं मुझे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा था, हैंगओवर इतना ज़्यादा था। और कहते हैं कि मैं मैच खेलने उतरा बस अंदाजे से और अपने केवल फ्लो के साथ मैं बैटिंग कर रहा था, फिर भी हर बॉल बीच बल्ले में टकरा रही थी, बॉल मिडिल बैट में लग रही थी और इन्होंने जो है 273 रन की पारी खेली, जिसमें कि इन्होंने 31 चौके और 11 छक्के लगाए थे। लेकिन कहते हैं कि नशे के हैंगओवर में पूरा मैच खेल गया मैं, जो कि उनके करियर का हाईएस्ट फर्स्ट क्लास स्कोर है। तो इसके अलावा उन्होंने अपने 100वें वनडे इंटरनेशनल में एक सेंचुरी लगाया था, ये भी एक रिकॉर्ड है इनके नाम पे। इनकी जो आखिरी डबल सेंचुरी थी वो है 226 रन की, जो इन्होंने अपने लाइफ के आखिरी टेस्ट सीरीज़ में 1991 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बनाया, और वह इनकी जो है आज तक के हाईएस्ट स्कोर रहा है टेस्ट क्रिकेट का। उसके बाद इन्होंने क्रिकेट छोड़ दिया। क्रिकेट छोड़ने के बाद इन्होंने बांग्लादेश के लिए कोचिंग की, और अगर इनके पर्सनल लाइफ की बात करें तो इनके जो लड़के हैं कार्ल ग्रीनिज, उन्होंने 1983 में जो फिल्म बनी थी 1983, उसमें जो इन्होंने गॉर्डन ग्रीनिज की भूमिका निभाई थी। अभी 4-5 साल पहले बॉलीवुड की एक फिल्म है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है इनकी पर्सनल लाइफ का। तो यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मेरे 929 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर करके सब्सक्राइब करवाएं, ताकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी पूरे हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी और विषय पर बात करेंगे।